बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमेशा आपको नज़र बद से बचाए और हमेशा आपको अपनी रहमतों के सायों में रखे और अपनी रहमत जो है आप पर हमेशा बरसाता रहे मेरा रब। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी और वीडियो ये है, एक छोटी सी बात ये है कि जिस तरह से हमारे साथ दो फरिश्ते होते हैं कि जो हमारी नेकी और बदी को लिखते हैं, इसी तरह से हमारे साथ एक शैतान भी होता है जो हम पर मुसल्लत किया जाता है और वो हमें हर वक्त वर्गलाता रहता है। और वर्गलाता ये रहता है कि इससे जो है इसको लगाया जाता है कि ये हमें मतलब बुरे कामों की तरफ लगाए, बुरे कामों में मतलब इस तरह से लगाए कि हम कोई अच्छाई करने जा रहे हो तो ये उसमें रुकावट पैदा कर दे, और अगर कोई मतलब बुराई की तरफ हमें माइल करे, खाना खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह ना पढ़ते हों या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं उनमें हमें ये माइल करता है। तो ये जो है ना, शैतान बहुत ताकतवर होता है और ये इसकी ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जैसे इंसान की ग्रोथ होती है वैसी इस शैतान की भी ग्रोथ होती है। और इस शैतान को जो है ये जिसका नाम करीन है, ये जो है इसकी ग्रोथ जो है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि एक दफ़ा एक जगह पे ना मतलब दो लोग इकट्ठे हुए तो दोनों के शैतान भी इकट्ठे हुए, मतलब दोनों के साथ शैतान एक एक होता है हर इंसान के साथ। तो उसने मतलब एक शैतान जो था वो बहुत ताकतवर था और जो दूसरा शैतान था वो बहुत कमज़ोर था। तो उसने जो सेहतमंद था उसने कमज़ोर से पूछा कि क्या बात है, तुम्हें खाने को नहीं मिलता है कि तुम इतने कमज़ोर हो। तो उस शैतान ने आगे से जवाब दिया कि नहीं, मुझे बहुत मैं मसाइल में घिरा हुआ हूँ। मेरी जो जिस बंदे पे मुझे लगाया गया है, जिस बंदे की ड्यूटी मुझे दी गई है, वो मतलब मेरे किसी अमल में बहुत मतलब आता ही नहीं है, तो इस वजह से मैं कमज़ोर हूँ। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा कि मतलब देखो ये खाना खाने लगती है, तो वो खातून थी और वो दूसरा मर्द था। तो खातून के जो था करीन वो कह रहा है कि जी मैं जब ये खाना खाती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है, ये अपना हर काम का आगाज़, सोना उठना बैठना कुछ भी ये करती है तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है, जिस वजह से मेरी ताकत नहीं बन पाती और मैं ना खाना खा सकता हूँ इसके साथ, ना इसको मैं गुनाहों की तरफ माइल कर सकता हूँ। इस वजह से मुझे मेरी एनर्जी नहीं मिलती और मेरी ग्रोथ जो है वो नहीं होती और मैं इतना कमज़ोर हूँ। तो उसने उस दूसरे शैतान से पूछा कि तुम इतने सेहतमंद कैसे हो? उसने कहा कि ये जो मेरा मालिक है ना, ये तो खाना खाते हुए क्या, ये तो कभी भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, तो इस वजह से मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मतलब इसके साथ खाता हूँ, इसके साथ पीता हूँ, इसके साथ उठता हूँ, इसके साथ बैठता हूँ, ये किसी वक्त भी अपने अल्लाह को याद नहीं करता। तो वो जो कमज़ोर शैतान था उसने कहा कि मेरा जिससे ताल्लुक़ है ना, वो बंदी तो मतलब बहुत नमाजी परहेज़ी भी है, इसके अलावा वो हर काम का आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करती है, और जब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेती है तो उसके बाद मेरा काम तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, मेरा काम तो तमाम हो जाता है। मैं तो वहाँ दखल नहीं दे सकता क्योंकि बिस्मिल्लाह की ताकत ही इतनी है, अल्लाह ताला ने इसमें ताकत रखी हुई है, तो इसलिए मैं जो ना कमज़ोर हूँ। तो ये वाक़या सुनकर जब मैंने सुना तो मैंने कहा मैं ये आप सबके साथ शेयर करूँगी और इस वाक़ये को ना सिर्फ शेयर करूँगी बल्कि आप लोगों को से गुजारिश करूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें भी अपने हर काम का जो आगाज़ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना चाहिए। सुबह उठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, सो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, कोई काम शुरू करो, मुँह हाथ धो, जो भी है, जो भी एक ज़रा बराबर भी काम करते हैं आप, वो बिस्मिल्लाह से अगर आप उसका आगाज़ करते हैं तो आप अपने साथ मौजूद शैतान को पहले ही मार देते हैं। जब शैतान मर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ आप अपना खाना खाएंगे तो उसकी ताकत आपको मिलेगी, उस शैतान को नहीं मिलेगी। लेकिन जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता और खाना खाता है तो उसकी ताकत तो फिर वो शैतान ले जाता है ना, उसकी ताकत उसको तो ना मिली। तो इसी तरह बाकी काम भी हैं, अगर बाकी कामों में भी वो शैतान को मतलब ताकत दे देता है और अपनी ताकत नहीं बढ़ाता, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी एनर्जी जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही ज़्यादा होती है, हमें ताकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही बरकत के ज़रिए मिलती है। तो अगर हम इस
छोटी सी चीज़ को, छोटी सी बात को अपने दिमाग में रख लें और इस तरह से अपने काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो है वो विर्द करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर काम में अपनी जो है आगाज़ में उसको पढ़ें और अपनी आदत में इसको शामिल कर लें, तो हम इस शैतान से जीत सकते हैं और इंशाल्लाह आप सब ज़रूर जीतोगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को ना सिर्फ देखोगे बल्कि और लोगों तक इसको फैलाओगे भी, ताकि लोगों को ये दीन की बात पता चले। मुझे ये बात पता चली और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये अपनी रूटीन बना ली है कि अब मैं हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करती हूँ। पहले भी करती थी लेकिन अब ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब भी इसी तरह से करें और इसकी बरकत लें। ये बहुत अच्छी तस्बीह है, बहुत अच्छी बरकत वाली चीज़ है। इसके आगाज़ जब हम शुरू में ही कह देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से, तो फिर जब हम आगाज़ ही अल्लाह के नाम से कर देते हैं तो फिर शैतान का वहाँ क्या अमल दखल रह जाता है। फिर शैतान हमें कैसे कमज़ोर कर सकता है, शैतान हमें कैसे मतलब अपने रब की याद से वो हमें हटा सकता है। तो मेरी यही अर्ज़ गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें हर काम में और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और अल्लाह पाक जो है आप लोगों को हमेशा सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकत आप लोगों को समझ आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।